श्री श्यामा आस्था परिवार के मार्गदर्शक नरेश खत्री जी अंकल एक भजन की हाजिरी लगाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। भाई हम तो बाबा को सुनाने आते हैं, 4 हो 40 हो 400 हो 4000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सामरा बैठा होना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। आज की सच्चाई सुनाने जा रहा हूं। पहले जैसे भक्त नहीं, अब पहले जैसे भाव नहीं, पहले जैसे भक्त नहीं, अब पहले जैसे भाव नहीं, और करते हैं सब अपना दिखावा, शाम से सच्चा लगाव नहीं। पहले जैसे भक्त नहीं, अब पहले जैसे भाव नहीं, पहले जैसे भक्त नहीं, अब पहले जैसे भाव नहीं, करते हैं सब अपना दिखावा, करते हैं सब अपना दिखावा, शाम से सच्चा लगाव नहीं। पहले जैसे भक्त नहीं, अब पहले जैसे भाव नहीं। जय जय सच्चा दरबार की। जय जय। आएगा किस के खातिर ये रिश्ता कौन निभाएगा, रिश्ता कौन निभाएगा। आएगा किस के खातिर ये रिश्ता कौन निभाएगा। आलू सिंह जी श्याम बहादुर जैसे कौन रिझाएगा, जैसे कौन रिझाएगा, जैसे कौन रिझाएगा। आलू सिंह जी महाराज और श्याम बहादुर सिंह जी महाराज जिन्होंने बाबा का सारे जगत में डंका बजा दिया। श्याम बहादुर सिंह जी जिन्होंने मोर छड़ी से ताले को खोला और शीश झुका के बाबा से बोला, रसिया और सांवरा। ये मन के भाव थे। कहते हैं भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है हो। आएगा किस के खातिर ये रिश्ता कौन निभाएगा, रिश्ता कौन निभाएगा, रिश्ता कौन निभाएगा। आलू सिंह जी श्याम बहादुर जैसे कौन रिझाएगा, जैसे कौन रिझाएगा, जैसे कौन रिझाएगा। शाम को सच्चे प्रेमी का है, शाम को सच्चे प्रेमी का है, दूजा कोई चुना नहीं। शाम को सच्चे प्रेमी का है, दूजा कोई चुना नहीं। पहले जैसे भाव नहीं, और पहले जैसे भाव नहीं, करते हैं सब अपना दिखावा, शाम से सच्चा लगाव नहीं। पहले जैसे भाव नहीं, अब पहले जैसे भाव नहीं। जय जय सच्चे दरबार की। ये भजन एक चेन्नई में रहने वाले, रेलवे में काम करने वाले भैया का लिखा हुआ, राकेश नौलोटकर। जब ये भजन उन्होंने लिख के मुझे भेजा तो मैंने कहा भैया ये भजन मैं गा दूं। बोला नहीं, ये तो इंडिया के बहुत बड़े कलाकार ने लिखवाया मुझसे। जब ये YouTube पर 15 दिन तक आया नहीं ना, तो मैंने फिर भी फोन किया। मैंने कहा भैया मैं तो वो गाऊंगा जो कोई नहीं गाएगा, क्योंकि भजन बड़ा कड़वा है, तो गाने में बड़ी सच्चाई चाहिए।
तो उन्होंने कहा भैया अब तो उन्होंने भी लेने से इनकार कर दिया इस भजन को। तो मैंने कहा ये नरेश खत्री गाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। आएगा किस के खातिर ये रिश्ता कौन निभाएगा, रिश्ता कौन निभाएगा, रिश्ता कौन निभाएगा। आलू सिंह जी श्याम बहादुर जैसे कौन रिझाएगा, जैसे कौन रिझाएगा, जैसे कौन रिझाएगा। श्याम तो सच्चे प्रेमी का है, श्याम तो सच्चे प्रेमी का है। पूजा कोई चुनाव नहीं, पहले जैसे भक्त नहीं, अब पहले जैसे भाव नहीं। करते हैं सब अपना दिखावा, शाम से सच्चा लगाव नहीं, पहले जैसे भक्त नहीं। देखो हकीकत देखो, कुर्ता पजामा पहनने से और जैकेट पहनने से श्याम प्रेमी नहीं बनता बाबा। मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूं, मुझे अभी पता ही नहीं कि मैं श्याम प्रेमी बना के नहीं बना। ये रात को 2 बजे तक सोने नहीं देता है। मेरी अर्धांगिनी ऐसी है, अगर एक बार भी कह दूं ना कि खाटू जाना है मुझे, बोली चाबी दे जाओ, मकान की चाबी साथ ले जाओ, जब मर्जी आना जब मर्जी आ सोना। बोले सच्चे दरबार की। ऐसा हो गया है जिंदगी में, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जय जय। लगते थे वो श्याम अखाड़े, खुद बाबा तू रहता था, लगते थे वो श्याम अखाड़े, खुद बाबा तू रहता था, खुद बाबा तू रहता था। और देखिए एक वो समय था जब श्याम बहादुर सिंह जी महाराज और आलू सिंह जी महाराज जब संकीर्तन करते थे, ये साज बाज कुछ नहीं होता था, ढोलक तबला भी नहीं होता, ढोलक भी नहीं होता, शायद हारमोनियम भी होता था, ताली कीर्तन। और जिस पर ऐसे कर देते थे उसका काम बन जाता था। जिसको पैर लगा दिया उसके बारे न्यारे हो जाते थे। अगर वो पैर का अर्थ गलत समझ जाता था तो फिर नुकसान हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। तो कहते हैं जब इसके दरबार में बैठो ना, आपका भाव इससे जुड़ा होना चाहिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। लगते थे वो श्याम अखाड़े, खुद बाबा तू रहता था, खुद बाबा तू रहता था, खुद बाबा तू रहता था। तेरे कीर्तन में भक्तों की पीड़ा सारी तू वर लेता था, सारी तू वर लेता था, सारी तू वर लेता था। लाज बचा के मान बढ़ाया, भक्तों की डूबी नाव नहीं, लाज बचा के मान बढ़ाया, भक्तों की डूबी नाव नहीं। पहले जैसे भक्त नहीं और पहले जैसे भाव नहीं। करते हैं सब अपना दिखावा, करते हैं सब अपना दिखावा, शाम से सच्चा लगाव नहीं। पहले जैसे भक्त नहीं और पहले जैसे भाव नहीं। जय जय सच्चे दरबार की। हरे कृष्ण।
चमत्कार अब वैसे कहाँ है जैसे पहले होते थे, जैसे पहले होते थे, जैसे पहले होते थे। ठाकुर भी भक्तों के दुख में खुद भी व्याकुल होते थे, खुद भी व्याकुल होते थे, तुम भी व्याकुल होते थे। क्यों व्याकुल होते थे? क्योंकि जब तू आंसू प्रेमी चरणों में बहा देता है ना, तो इन्हें भी मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी बहाए थे इनके चरणों में। और देखो चमत्कार एक के चार कर देता है मेरा बाबा। दुनिया कहती है जीरो ले जाओ, कुछ नहीं है हमारे पास। मैं कहता हूँ बाबा एक दे दे, जीरो लगा देंगे तो 10 हो जाएंगे, कोई 2 लगाएगा तो 100 हो जाएंगे। ऐसा देव है निराला। चमत्कार अब वैसे कहाँ है जैसे पहले होते थे, जैसे पहले होते थे, जैसे पहले होते थे। ठाकुर भी भक्तों के दुख में खुद भी व्याकुल होते थे, खुद भी व्याकुल होते थे, खुद भी व्याकुल होते थे। मेरे स्वार्थ ने मन घेरा। भक्तों, ये स्वार्थ रूपी जो माया है ना, ये बिगाड़ देती है इंसान को। यहाँ भी स्वार्थ के सिद्ध होने कराने के लिए आते हैं हम, बाबा तू ये दे दे तो हम ये कर देंगे, तू ये दे दे वो कर देंगे। अरे अगर पगलो वो तुमसे कहलवा रहा है, अरे वो तो सब जानता है, अंतर्यामी है वो तो सब कुछ ही जानता है, तुम्हारे मन की एक एक बात जानता है। लेकिन वो कहता है कि मेरी शरण में आओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। नरेश स्वार्थ ने मन घेरा, बदला जमाना भाव नहीं। नरेश स्वार्थ ने मन घेरा, बदला जमाना भाव नहीं। पहले जैसे भक्त नहीं, अब पहले जैसे भाव नहीं। करते हैं सब अपना दिखावा, शाम से सच्चा लगाव नहीं। पहले जैसे भक्त नहीं और पहले जैसे भाव नहीं, पहले जैसे भक्त नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। जोरदार ताली बजा दो लिखने वाले राइटर राकेश नरोट जी के लिए और मेरे बाबा के लिए, जिसने आज इतना साहस दिया कि आपके बीच गाऊं। बोलो सच्चे दरबार। खाटू नरेश की जय, बोलो श्याम प्यारे